हेलो साथियों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। दोस्तों, आज हम शुरू करने चल रहे हैं डीएलएड यानी कि बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर की मैथ की क्लास। आज से एक नया बैच शुरू होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर होगा। चूँकि हम बीटीसी का ये क्लास पहले से पढ़ा चुके हैं, कोर्स पूरा हो गया है, थोड़ा सिस्टम की कमी है, उसमें सिस्टमेटिक ढंग से नहीं है। इस वजह से हम इसका आज से फिर से शुरू करेंगे। आप लोग क्लास को हर दिन ध्यान से देखना और पूरा क्लास को देखना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको सर्टिफिकेट इसका वो दिखा देना चाहता हूँ, सिलेबस क्या है और कैसे क्या होगा। ये यूपी डीएलएड वालों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा। वैसे ये है तो सभी के लिए, लेकिन यूपी डीएलएड वालों के लिए कुछ ज़्यादा उपयोगी होगा। बाकी अगर आप कहीं और से भी डीएलएड कर रहे हो तब भी ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैथ जो होती है ना, वो एक ही रूल होता है हर जगह के लिए, कोई अलग अलग नहीं होता है। थोड़ा बहुत सिलेबस में अंतर होगा, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो पहला चैप्टर आप जैसा देख रहे हो, सिलेबस आप सभी को पता है। 3 अंकों तक की संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ आपको पढ़ना होगा दोनों विधि से। ये मैं बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अब मैं फिर से शुरू करूँगा, ठीक है। दूसरा चैप्टर में आप पढ़ोगे व्यंजकों का जोड़ घटाना गुणा भाग, जिसे बोर्ड मास का रूल एक प्रकार से भी बोला जाता है। और ये सब भी आप पढ़ोगे, ये व्यंजकों का जोड़ घटाना गुणा भाग ये आप दूसरे इकाई में पढ़ोगे, सरलीकरण के अंतर्गत आएगा। तीसरे इकाई में आप पढ़ोगे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम विषम संख्याएं, मतलब संख्या के बारे में गहन अध्ययन करेंगे हम थर्ड इकाई में, जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर वगैरह बोला जाता है। इनका कंप्लीट अध्ययन हम करेंगे, ठीक है। चौथे इकाई में हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं, जोड़ घटाना गुणा भाग, ये भी उसी से ही रिलेटेड होगा लगभग में। पाँचवां पे हम पढ़ेंगे पूर्णांक और परमीय संख्याएं। परमीय संख्याओं के बारे में हम कुछ गहराई से अध्ययन करेंगे। छठवां में हम पढ़ेंगे समीकरण और सर्व समीका। समीकरण में जैसे आप जानते हो द्विघात समीकरण और तीन घात समीकरण, रैखिक समीकरण, ये सब पढ़ेंगे। सर्व समीका को इंग्लिश में आइडेंटिटी कहा जाता है, समीकरण को इंग्लिश में इक्वेशन कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद रेखीय समीकरण का अलग से एक चैप्टर पढ़ेंगे। एक चर राशि में रेखीय समीकरण मीन्स लीनियर इक्वेशन, जिसमें एक ही घात होती है, मतलब कोई घात इसमें दो नहीं होती है। जैसे यक्स है और धन एक है तो ये लीनियर इक्वेशन आप कह सकते हो इस तरह से, ठीक है। आठवां इकाई में व्यंजकों का गुणनफल और सर्व समीकाएं फिर से दोहराएंगे। उसके बाद एरिया, आयतन यानी कि एरिया, वॉल्यूम और कैपेसिटी हम लोग पढ़ेंगे इस इकाई में 9 में। उसके बाद ट्रायंगल पे चलेंगे, यानी हमारा यहाँ से अलजेब्रा लगभग शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, इसमें एक मुख्य बात वो है कि पहले मैं जो पढ़ाया था स्टार्टिंग वाला चैप्टर आप लोगों का क्लियर है। जो लास्ट वाले चैप्टर हैं इसमें आप लोगों को मुसीबत आती है, चूँकि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते थोड़ा सिस्टम डगमगा गया था। तो हम इस क्लास को शुरू तो करेंगे, लेकिन हम पीछे से शुरू करेंगे, ठीक है। जो टफ चैप्टर है उनको पहले पढ़ाएंगे। कहते हैं अगर कड़वी दवा है आपके हाथ में, मतलब आपको दवा खानी है, उसमें 5 गोली है, 3 कड़वी है, 2 मीठी है, तो पहले आप कड़वी खा लो, मीठी बाद में खाओ। चूँकि हमारी आदत थोड़ी अलग है, लोग पहले मीठी खाना चाहेंगे लेकिन हम कड़वी पहले खाएंगे। तो ये थोड़ा टफ होंगे चैप्टर, लेकिन पहले हम इधर से चलेंगे। चलिए देखिए, आपको बता दूं आपकी क्लास वाइट बोर्ड पर होती है प्रयागराज में। आपको पता है वहाँ स्टूडियो है, कैमरा है, माइक्रोफोन, सारा सिस्टम है, वहाँ पे पूरी टीम होती है, सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन इसमें लॉकडाउन की मुसीबत की वजह से वहाँ पर हम नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो आपकी क्लासें ना बंद हों, इस वजह से हमने ये तरीका अपनाया। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से क्लासें आपको वैसे ही समझ में आएंगी अगर आप दिल से चाहोगे तब, क्योंकि चाहत ना होती तो कुछ ना होता, आप जानते हो ना। तो आप दिल से चाहोगे तो सब कुछ आपको मिलेगा जो आप चाहते हो। स्क्रीन पे आपके देखो कलम चल रही है, स्क्रीन दिख रही है, और हम भी थोड़ा सा दिख रहे हैं, छोटा सा, है ना। चलिए देखिए साथियों, त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं, सबसे पहले मैं इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ एकदम स्टार्टिंग से। त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। ये कहीं परिभाषा यहाँ दी नहीं गई है। ये 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। 3 भुजा मैंने खींच दिया यहाँ भी, देखो ये बंद नहीं है, इस कारण से त्रिभुज नहीं है, लेकिन ये त्रिभुज है। तो इसको जान लो, इसमें ज़्यादा कुछ बड़ी कहानी नहीं है। इसमें मुख्य बात है सर्वांग समता। आपने सुना होगा समरूपता। सर्वांग सम और समरूप दोनों में अंतर होता है। सर्वांग सम, जैसे ये सर्वांग सम है ना, इसे सर्व अंग सम ऐसे बोलो तो आपको कुछ समझ में आएगा। सर्व अंग सम का मतलब जुड़वा बच्चे। जुड़वा बच्चे देखे हो? जुड़वा बच्चे मतलब जिसे ट्विन्स बोलते हैं शायद इंग्लिश में। उनका चेहरा एक जैसे रहता है, उनकी लंबाई एक जैसी रहती है, उनकी एज एक जैसी रहती है, एक ही माँ से पैदा होते हैं, थोड़ा थोड़ा समय के अंतराल पे, मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा का डिफरेंस होता है, साल 2 साल के छोटे बड़े नहीं होते हैं। उन्हीं को जुड़वा बच्चे कहते हैं। और समरूप किसे कहते हैं? समरूप मतलब जैसे इंसान, इंसान और जानवर। तो इंसान जो है इंसान की तरह होगा, जानवर जानवर की तरह होगा। तो अगर एक इंसान है और एक जानवर है,
तो वो दोनों समरूप नहीं हैं। लेकिन अगर 10 इंसान हैं तो 10 इंसान समरूप हैं। क्यों समरूप हैं? क्योंकि सभी के एक मुंह है, एक नाक है, 2 आँख है, सभी के होगा, भले कोई काला होगा, कोई गोरा होगा, कोई छोटा होगा, कोई मोटा होगा, लेकिन समरूप होंगे वो, लेकिन सर्वांग सब नहीं होंगे। ठीक ना, समझ गए ना। तो ये सर्वांगसम और समरूप की कुछ बातें हैं। चलिए अब इनको हम बुक में पढ़ते हैं क्या दिया गया है। जो मैंने बताया वो अलग बात थी। सर्वांग समता के बारे में पूर्व में अध्ययन किया जा चुका है और अध्याय में 2 त्रिभुज कब सर्वांगसम होते हैं इनका ज्ञान प्राप्त करेंगे। देखिए, त्रिभुज के सर्वांगसम होने की कई कंडीशन होती हैं। जो मैंने आपको बताया वो नेचुरली सर्वांगसम और समरूप था। ठीक है, तो त्रिभुज कई स्थितियों में सर्वांगसम और समरूप होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे चूंकि इसमें हमने आपको सिलेबस दिखाया। ठीक है, तो अगला पार्ट जरूर देखना, कमेंट करके बताना, आपको मिलेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप pvrstudy.com विजिट करें और PVR स्टडी का ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, जिससे कि आप पूरा क्लास कर सकें। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरी क्लास आप PVR स्टडी ऐप पे पा सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं, अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जय हिंद। फिलहाल थोड़ा समय बाद फिर से आते हैं हम। अपना और अपनों का ख्याल रखना, लॉकडाउन का पालन करना।